गुड मॉर्निंग। हिंदी अभी तो बुक नहीं होगी ना तुम लोग के पास? नो मैम, अभी नहीं खरीद। ठीक है, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। एक फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है। देखो, पाठ एक, विनती। विनती जानते हो क्या होती है? कविता का नाम है विनती। बताओ प्रभात, विनती से तुम क्या समझते हो? कुछ इस बारे में जानते हो? विनती क्या हो सकता है? मतलब मतलब बताओ। बोलो, नहीं पता? नहीं पता तो नहीं बोलो ना। माफी मांगना। माफी मांगना नहीं। माफी मांगना नहीं है, ठीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? किसी के सामने प्रार्थना करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनती कहते हैं, ठीक है। विनती का क्या मतलब होता है? कि हम मनुष्य श्रेणी में रह के क्या कर रहे हैं? किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी सुन लो, ठीक है। क्या कर रहे हैं बताइए? कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी के सामने, तो यही हमारे क्या करती? विनती, ठीक है। क्लियर है? विनती का मतलब ही क्या होता है? बताओ बताओ, क्या होता है? प्रार्थना। समझ रहे हो? विनती का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। क्लियर हुआ? बताओ बेटा। देखो, इसमें बताया गया है, विनती है, भगवान ने हमें मनुष्य श्रेणी में जन्म दिया है। हमें किसमें जन्म दिया गया है? भगवान। बताओ प्रभात, बताइए। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो तो तब हम बताते चले ना। प्रभात, देखो, हमें भगवान ने क्या किया है? अच्छे से नहीं आ रही। अच्छे से नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? यस हेलो मैम। हेलो, हाँ क्लियर है अब आवाज? यस मैम। ठीक, यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान ने हमें मनुष्य श्रेणी में जन्म दिया है। हमें भगवान कहाँ पे जन्म दे रहा है? हमें, ये हमारी जो श्रेणी है वो किस में आ रही है? वो मनुष्य में आ रही है, ठीक है। हम लोग क्या है? मानव है ना। आप क्या हो? इंसान हो। मानव है, मनुष्य, ये सब एक ही अर्थ होते हैं। तो हम लोग को किसमें जन्म दिया गया है? मानव श्रेणी में। हमें अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक सक्षम बनाया। क्या कहने का यहाँ पे मतलब है कि हाँ, और जो प्राणी है, और जो प्राणी का मतलब है जंतु हो गए, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, ठीक है। ये सब क्या है? जो चीजें हैं, प्राणी है, उनसे हमें क्या बनाया है? सक्षम बनाया है। सक्षम मतलब क्या होता है? उससे बहुत ही सही, या ये कह सकते हो सक्षम का मतलब होता है योग्य, ठीक है।
इसलिए हमें उनका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। समझ में आ रहा है प्रभात? धन्यवाद। देखो अगर Yes, हम ma'am. एक मतलब मान लो जैसे एक हाथी को रखते हैं, ठीक है, एक हाथी है और एक हाँ। बगल में हम एक इंसान को रखते हैं, तो उन दोनों में कौन सबसे ज्यादा सक्षम होगा, योग्य कौन होगा, बताओ, बता सकते हो? योग। हाँ, योग्य कौन होगा? अगर मान लो जैसे तुमको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, प्रभात है, समझ रहे हो, प्रभात, हाँ। तुमको खड़ा कर Yes, दिया ma'am. जाए और बगल में एक बिल्ली को खड़ा कर दिया जाए, क्लियर है? हाँ। बताओ तुम दोनों हाँ। में कौन योग्य होगा, कौन सक्षम है इस टाइम, बताओ, बता सकते हो? मैं। हाँ, यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें अन्य जो प्राणी है, जीव जंतु हो गए, गाय भैंस हो गई, पक्षियां हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, इनसे हमें क्या बनाया है, बहुत ही योग्य बनाया, सक्षम बनाया है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? कर रहे हैं। बताइए, ठीक। Yes, अब हम ma'am. यहाँ पे पोयम पढ़ते हैं, कविता मतलब। Yes, ma'am. विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान। यहाँ पे भगवान से बच्चे हैं दो, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी विनती सुनो, क्योंकि हम तुम्हारे क्या हैं, बच्चे मतलब क्या होता है, बालक, ठीक है। यहाँ पे हम सब क्या हैं, भगवान के बच्चे हैं। तुमने यह संसार बनाया, फल फूलों से इसे सजाया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान तुमने क्या किया, इस संसार का निर्माण किया है, रचना की है इस संसार की, फल फूलों से इसे सजाया, मतलब यहाँ पे जितने फल हैं, फूल है, उनसे तुमने क्या किया है, इसे सजाया है। इसे का मतलब किसे, बताओ, संसार को, ठीक है, इस संसार को सजाया है। तुमने सूरज चांद बनाया है, तुमने क्या किया है, सूरज और चांद को भगवान ने ही बनाया है। तुमने सूरज तारों चांद को, बनाया है। तुमने तारों को चमकाया, तुमने पानी पवन बनाया, तुमने बादल को बरसाया। अब देखो क्या कह रहा है, क्या क्या भगवान ने बनाया है, क्लियर है आवाज प्रभात? देखो यहाँ पे Yes, ma'am. पहली लाइन में लिख रहा है कि तुमने सूरज चांद बनाया। सूरज चांद को किसने बनाया है, बताओ प्रभात? भगवान। भगवान ने, वेरी गुड। तुमने तारों को चमकाया, तारा क्या करता है, चमकता है कि नहीं, बताओ प्रभात? तारा चमकता है। तो क्या कहा जा रहा भगवान से कि तुमने तारों को चमकाया, तुमने पानी पवन, पानी पवन जानते हो क्या होता है, बताओ, पानी मतलब क्या होता है, बताओ प्रभात, बताओ बेटा, पानी का मतलब जानते हो क्या होता है? चलो हम बता देते हैं, पानी का मतलब होता है जल, जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग काम में अपने प्रयोग में जो जल लाते हैं। पवन मीन्स होता है हवा, ठीक। प्रभात, हेलो, प्रभात आवाज आ रही है? Yes, ma'am. बेटा तो बीच में बोलो ना, जब तक आप बोलोगे भी नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा, ठीक है, आप बीच में बोलते भी चलिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। फिर है तुमने बादल को क्या किया है, बरसाया। बादल क्या करता है, पानी Yes, बरसाता है।
तो क्या कह रहा है कि तुमने बादल को क्या किया है, बरसाया है। बरसाता है। हाँ, तुम जग के पालक भगवान। बरसात। पालक मीन्स जानते हैं यहाँ पे, बताओ। खाने वाले पालक की बात नहीं हो रही है। नो मैम। बताओ यहाँ पे पालक किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, जो हमें पालते हैं, ठीक है, पालने वाला, जो हमें, हाँ, जो हमारा क्या करता है, पालन पोषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पालक। एक पालक क्या होता है, खाने वाला, ठीक, देखे हो कि नहीं, जो खाने योग्य रहता है। और एक पालक होता है पालने वाला, जो हमें भगवान पालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है तुम जग के पालक भगवान, मतलब क्या कहा जा रहा है, जग मीन्स यहाँ पे संसार से मतलब है कि तुम संसार के क्या हो, पालने वाले हो, सभी को क्या करते हो, अपनी गोद में लिए रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम जग के पालक भगवान, हम तेरे बालक नादान। हम क्या है, हम बालक है तुम्हारे, और हम ना समझ बालक है। नादान मीन्स क्या होता है, बताओ बेटा। नादान मतलब ना समझ, ठीक है। हमें क्या है, हमें समझ नहीं है। हम तुम्हारे ही गुण गाएं। हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे क्या कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं। तुम्हें प्यार से शीश झुकाए। हम क्या करते हैं, तुम्हारे आगे क्या करते हैं, प्यार से अपना शीश झुकाते हैं। शीश मतलब क्या होता है, सर, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को। प्रभात, समझ में आई कविता। प्रभात पाल, मैम। बोलो। प्रभात क्या हुआ, बोलो। बोलो बेटा क्या हुआ। प्रभात कुछ बोल रहे थे, बोलो। नो मैम। अभी तो तुम बोले ना कुछ, बोल, कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। कोई डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। पूछो क्या हुआ। बुक पूछ रहे हो, कौन सी है, निर्झरणी बुक का नाम है, ठीक है। ये जो बुक है ये है, ठीक है, आप लोगों की बुक। आप लोग यहाँ से परचेज कर लीजिए आपकी, क्योंकि बुक नहीं रहेगा फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। मेरे पापा भी आ रहे हैं। चलो, लेकिन ये बताओ, अच्छा हमने जो कविता भी पढ़ी वो समझ में आई तुमको, बताओ। यस मैम। फिर से एक बार पढ़े, समझ में आ जाएगी, बताइए। चलो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। विनती सुन लो हे भगवान। हम अर्थ भी बता रहे, प्रभात ध्यान से सबकी सुनिएगा, ठीक है। सुन नहीं रहे हो तुम बिल्कुल भी ध्यान से। विनती सुन लो हे भगवान। यहाँ पर भगवान से क्या कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि भगवान हमारी विनती सुन लो। हम तेरे बालक नादान, मतलब हम तुम्हारे जो बालक हैं वो नासमझ बालक हैं, ठीक है। हम लोग क्या समझदार हो गए हैं, नहीं, हम उनके आगे क्या है, नादान बालक है, नासमझ बालक हैं। तभी तो हमसे गलतियां होती हैं। हम नादान क्यों हैं, क्योंकि हमसे गलतियां होती हैं। भगवान क्या करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम तेरे बालक हैं नादान, मतलब कि हम
ना समझ बालक हैं, आप हमारी विनती को सुन लीजिए। तुमने यह संसार बनाया, मतलब कि यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं भगवान तुमने ही यह संसार मतलब दुनिया की रचना की है। फल फूलों से इसे सजाया, मतलब कि जो फल हैं जो हमें मिलते हैं खाने के लिए, फूल मतलब जिनसे सुगंधित होती है यह संसार, उससे क्या किया है आपने सजाया है। तुमने सूरज चांद बनाया, मतलब कहा जा रहा है कि भगवान से कि आपने सूरज और चांद की भी रचना की है। आप ही ने क्या किया है सूरज और चांद को बनाया है। तुमने तारों को चमकाया, मतलब कि जो तारे में चमक है वो आपकी ही देन है। आप ही ने क्या किया है तारों को चमकाया है। तुमने पानी पवन बनाया, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि तुमने पानी भी आप ही ने बनाया है जो हम पीते हैं, हमारे जो काम में प्रयोग होते हैं उसमें हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पवन बनाया मतलब कि जो हवा बहती है अच्छी अच्छी और वातावरण शुद्ध होता है, पवन हवा मतलब आप ही ने बनाया। तुमने बादल को बरसाया, मतलब कहा जा रहा है जो पानी बरसता है बादल से ही बरसता है, उसे भी आप ही ने बनाया है। तुम जग के पालक भगवान, मतलब कि बनाया तुम बोलो क्या हुआ, बोलो प्रभात। पालनहार नहीं, पालक भगवान कहा जा रहा है, ठीक है। तुम जग के पालक भगवान, मतलब कि जो इस संसार के हो वो आप ही पालते हो, आप ही मेरे भगवान हो। हम तेरे बालक नादान, हम तुम्हारे जो बालक हैं वो ना समझ बालक हैं, नादान बालक हैं। हम तुम्हारे ही गुण गाएं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान आपने हमें बनाया है, आपने हमारी रक्षा की है, आपने हमारा क्या किया है हमको पाला है। हम तुम्हारे तेरे बालक नादान, हम क्या है हम तुम्हारे नादान बालक ना समझ बालक हैं। हम तुम्हारे ही गुण गाएं, हम क्या करें आप ही ने हम सबको बनाया है तो इसीलिए हम आपको क्या करते हैं आपके ही गुण गाते हैं। प्रभात वीडियो ऑफ कीजिए, इसीलिए आवाज ऑडियो आपको नहीं सुनाई दे रही, ठीक है सही क्लियर नहीं जा रही है। वीडियो ऑफ कीजिए। हाँ बोलो प्रभात, बताइए प्रभात। बोलो कुछ बोल रहे हो प्रभात, बोलो क्या होगा। बताइए क्या हुआ बीच बीच में। प्रभात क्या हुआ बोलो। नौटंकी लगा मैम बोलो मेरा 1 मिनट नहीं है, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। तो आपने तो वीडियो ऑन किया था तो कहाँ से आवाज समझ में आती, इसीलिए कहा जाता है ना वीडियो ऑफ कीजिए क्लियर आवाज नहीं जाएगी। स्पीकर ऑफ करो, क्लियर है अब आवाज। यस चलो फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हाँ तुम जब पीछे कौन है बोल रहा है, मना करो प्रभात। तुम जग के पालक भगवान, मतलब कि तुम हमें अपने हाथों में लिए हुए हो, हम तेरे बालक नादान, यहाँ तक समझा दिए थे। फिर उसके बाद है
हम तुम्हारे ही गुण गाएं। जब आप इतनी चीजें किए हो, आप इस संसार की रचना करे हो, तो हम क्यों ना तुम्हारे ही गुण गाएं। हम गुण मतलब क्या होता है, आपके ही, जो आपने इतनी चीजों को बनाया है, आपने हमें पाला है, आप इतना करता धरता है, तो क्यों नहीं हम आपके ही गुण गाएं, तुम्हारे प्यार से शीश झुकाएं। क्या कहा जा रहा है कि हम आपको ही प्यार से क्या करते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके आगे हम क्या कर रहे हैं, अपना सिर झुका रहे हैं। क्लियर हो गया? बताओ, समझ में आया? प्रभात, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या अर्थ है कि विनती का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। जब हम विनती कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। आप भी सुबह उठते हो तो क्या करते हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो ना। पहला हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद जब हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और फिर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पानी मीन्स जल होता है, जो हम लोग अपने कामों में, प्रयोगों में लाते हैं। पवन मतलब होता है हवा, जो हवा बहती है, चलती है, ठीक है। पालक मीन्स होता है पालने वाला, जो हमारा पालन पोषण करता है। जग मीन्स होता है संसार, और संसार मतलब दुनिया, मतलब यहाँ पे एक ही मतलब है, ठीक है। जग का मतलब अगर संसार है और संसार का मतलब दुनिया है, तो यहाँ पे एक ही अर्थ निकल रहा है, मतलब पूरे जगत से, ठीक है, पूरी दुनिया से। नादान मीन्स क्या होता है, ना समझ। हम लोग क्या है, ना समझ है। क्यों ना समझ है, क्योंकि हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। या हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो हम इस मामले में क्या होते हैं, ना समझ होते हैं। हमसे क्या होता है, हम ना समझे में ही गलतियां कर बैठते हैं, हमसे भूल चूक हो जाती है। उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है नादान, मतलब ना समझ बालक है। शीश मतलब होता है सिर, और संसार मतलब दुनिया, जहाँ पे हमने बताया है कि इस सबका मतलब एक ही है, ठीक। क्लियर हुआ? प्रभात, यस मैम। समझ में आया? कोई कविता तुम अब कुछ बता सकते हो, इसका अर्थ क्या निकल रहा है इस कविता का? यस मैम। बोलो, क्या अर्थ समझ में आ रहा है तुमको? जो भी समझे हो, थोड़ा बहुत समझे हो, एक दो चीजें समझे हो, वही बताओ क्या समझ में आया। बोलो। बोलो प्रभात, क्या समझ में आया? कि क्या पालन। वेरी गुड, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। भगवान भगवान हमें क्या करता है, भगवान हमारा पालन करता है ना प्रभात? हाँ। चलो ठीक है, चलो बुक नहीं समझना, जब बुक ले लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? लेकिन हम जो बताया करें उसको, जब इसीलिए बीच बीच में बोल रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान हमारी विनती सुन लो,
हम बालक हैं तेरे नादान। ठीक, तो इतनी चीज समझ में आई आज का? आज इतनी चीज पढ़ाया गया, कविता शब्दार्थ समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो क्लास एंड किया जाए, बोलो। चलो क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अगले टर्न पे। क्लियर है? यस। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।